बिफोर वी मूव ऑन फर्दर मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं, जरा अपने गम ताजा करते हैं जो कल सब कुछ हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली हम तो उसी तरह जब पाकिस्तान फील्ड पे होता है उसको सपोर्ट करते हैं। मैच समरी पे नजर डालते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर मैच समरी। इस वक्त पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। दो के सब कह रहे थे कि पालाकले में ड्यू फैक्टर आता है, बट यस ओके, ये तो हम पहली गलती की बात कर लें। 164 का टारगेट सेट किया, जहां पे फरहान जो है वो एक वाहिद साहिबजादा फरहान थे जो कि आपको कन्विंसिंग दिखे इस तरीके से कि वो टिके रहे, जमे रहे और कुछ ना कुछ रन्स जोड़ते रहे। दो के पैचेस में वो भी कहीं ना कहीं स्लो हुए। फखर ने 25 रन बनाए, बाबर 25 एंड शादाब 23। दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूं, जिस तरह इंग्लैंड ने अप्रोच अपनी रखी है, शुरू में हमें अर्ली विकेट मिली, मगर जिस तरह इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने फंसाया और हमारे बॉलर्स को फिर हैंडल किया, और हैंडल करके हैरी ब्रूक की वो सेंचुरी जो कि घसीट के अपनी टीम को आगे ले गई और करीब कर दिया सेमीफाइनल से, जिसने इंग्लैंड ने 2 विकेटों से जीत हासिल की। मगर जब बॉलिंग की बात करते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी की वापसी होती है, और शाहीन शाह अफरीदी वापस आते ही 4 विकेटें ले लेते हैं। दिस इज व्हाट हंगर डज टू यू, कि अगर आपको टीम से बाहर निकाल के बेंच पे बिठाया जाता है तो आप ये सोचते हैं कि कब मैं वापस आऊंगा और कब मैं अपनी परफॉर्मेंसेस पे वापस उसी तरह ट्रैक पे आ जाऊंगा। दूसरी तरफ अगर इंग्लिश बॉलिंग की बात करें तो डॉसन वाज ब्रिलियंट, और हम वैसे ही किसी प्लेयर को जो है बहुत अच्छा दिखाने लगते हैं। ओवरटन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। आर्चर जो कि लग ऐसा रहा है कि अभी भी अपनी 100% बॉलिंग नहीं कर रहे, उसके बावजूद ही इज वेरी गुड इन द फील्ड। इंग्लैंड ने 2 विकेटों से जीत हासिल की, और डिस्कशन को बस अब आगे बढ़ाते हैं। शाहिद, क्या पूछूं मैं आपसे, वो हैपेंड? क्या पूछें आप? फिर से शुरू करें वो सारा कुछ? यही है, ये गम बार बार दोहराना पड़ेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं। चाह रहे थे, हम तो भूलना चाह रहे हैं। नहीं, वो जीते जब श्रीलंका से इंशाल्लाह जीतेंगे ना, तब फिर इसके बाद पहले न्यूजीलैंड, बाकी तो आज जब यस। अच्छा सवेरा, देखें जब इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं तो उसकी वजूहत होती हैं, तभी जाके ये रिजल्ट होते हैं। बॉलिंग, जहाँ पे बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए थी, बॉलिंग अच्छी नहीं की हमने। बैटिंग मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि कल भी कहा था कि 20 रन कम, ठीक है। फील्डिंग, क्या हमारी फील्डिंग थी उस लेवल की? ठीक है। तो ये वो सारी वजूहात थी जिसकी वजह से रिजल्ट इस तरह का आता है। जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं ना, तो फिर आपकी जो एफर्ट है वो 100% नहीं, 120% एफर्ट होनी चाहिए। तो बड़ी टीमों को आपने हराना है, और बड़े इवेंट में इंपॉर्टेंट मैच भी था, जबकि सारा कुछ हमारे फेवर में जा रहा था। एवरीथिंग, हर चीज हमारी फेवर में जा रही थी। एक दफा दोबारा कहूंगा कि कप्तानी जो है ना वो फिर दोबारा हमें धोखा दे गई। बिल्कुल ठीक है। धोखा इसलिए भी दे जाती है कप्तानी के, क्योंकि जो कप्तान होता है जब उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं होती तो उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। मैंने कहीं नहीं देखा कि सीनियर 3-4 लड़के एक ग्रुप बन के उसने बुलाया हो, उसको चीज समझ ना आ रही और कोई डिसीजन लिया गया हो। ठीक है, या तो वो बाहर से कोच उसको जो कहता है उसी तरह चलता है, या उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। कल तो कोच भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मतलब वो बस बैठे हुए, वो ही डिड नॉट मूव। कल वो तो बिल्कुल कहीं वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की उसमें बैठा हुआ था, डग आउट में बैठा हुआ था। कहीं वो कल कुछ नहीं, कोई एफर्ट करते हुए नहीं दिखे। बट टॉस का डिसीजन, सबसे पहले टॉस से ही शुरू करते हैं ना, टॉस का डिसीजन सही था, बिल्कुल ठीक था। बैट फर्स्ट ही करना चाहिए। इसलिए हम चेस कर ही नहीं पाते, हम जो प्रेशर ले लेते हैं। एससीए टीम जो खेल रही थी, हमने उनके खिलाफ चेस करते हुए कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन वो टॉस का इशू नहीं था, टॉस बिल्कुल ठीक था। आपको लगता है लेटर ऑन जब बैटिंग करने इंग्लैंड आई है तो बिल्कुल भी ड्यू का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा? सवेरा ऐसा नहीं था कि बॉल ग्रिप नहीं कर पा रहा था। ठीक है। आप आदिल रशीद की और डॉसन की बॉलिंग जरा चेक करें, उन्होंने वेरिएशन इतने जबरदस्त तरीके से किया है कि मैं बता नहीं सकता। स्पिनर्स का वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बैट्समैन की टाइमिंग आगे पीछे होती है। आप एक ही पेस से गेन करते हो, वो इजी हो जाता है हिट करना। तो आदिल को देखे, डॉसन को, या डॉसन सर्कल में वो ओवर कर रहा है, हमारे सर्कल के बाहर ओवर नहीं कर पा रहे। अच्छा, जहां पे उस्मान तारिक से ओवर कराना था, जो इंपॉर्टेंट ओवर था, वहां आपने नवाज से ओवर करा दिया।
अच्छा, उस्मान तारिक की यूटिलाइजेशन पे हम आएंगे। उस्मान तारिक इज अ कंप्लीट टॉपिक जिस पे बात करेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम उस्मान तारिक पे ज्यादा बात करते हैं, इतनी शायद मैनेजमेंट बात नहीं कर रही, या मैनेजमेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि कहां इस्तेमाल करना है। पहले वो एज अटैकिंग मोड पे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अब जब अटैकिंग कल इस्तेमाल किया तो उसके बाद वो गैप देना। तौसीफ साहब, आपके पास आऊंगी मैं। और सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये कहना सही होगा कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया? हम मॉडर्न डे क्रिकेट की इतना शोर मचाते मचाते हम अपनी बेसिक्स राइट करना भूल गए, हम अपने बेसिक्स पे ही खेलना भूल गए। जी हाँ, ऐसा ही है। और पीछे जाएंगे, अभी थोड़ी सी बात करेंगे उस पर ज़रूर, लेकिन उस्मान तारिक की बात जैसे की गई तो सारा पूरा दुनिया उसके लिए वो कर रही है, और हम भी ऐसा लगा कि जैसे उस्मान तारिक ही है, मगर उस्मान तारिक को यूज़ कैसे करना है ये देखना है। और बड़ी से बड़ी गलतियां हुई, अभी सारा कवर किया है शाहिद ने, उसमें सब कुछ बताया है। बिल्कुल मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि आपने रन, इसने भी बोला है कि 20 से 30 रन मेरा ख्याल कम हुए हैं, और जब ऐसा टाइम होता है तो आपको वो तो शादाब ने आन के 11 बॉलों में 20-22 कर दिए, तो वो आप इधर पहुंच गए, वरना और आप नीचे ही चले गए थे। और फिर सारा ठेका साहबजादा ने नहीं लिया हुआ, और लोग भी बनाए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी समझ नहीं आ रही। और सबसे मेन चीज़ जो है ना, मुझे ये चीज़ लैक जो कर रही है, वो ये चीज़ लैक कर रही है कि आपके पास कोई ऐसा सीनियर आदमी नहीं है साथ। हैं बाबर हैं, अपने अपनी तरफ सब खड़े रहते हैं, कोई आता नहीं, कप्तान से बात नहीं करता। यही चीज़ मैंने जो है शान मसूद की कप्तानी में देखा, कोई भी उसके करीब नहीं आ रहा था। और जितने मसाइल थे वो आपको पता ही है कब से मसाइल चल रहा है, और आपने जल्दी जल्दी उनको चीज़ों को करके और ना एक को बना तो ज़रूर दिया जिसको भी बनाया, लेकिन आया बाबर, फखर, शाहीन, ये सब तो सीनियर्स हैं, कितने कितने मैचेस खेल चुके हैं, सीनियर्स तो हैं हमारे पास। आपके करीब आते देखा आपने उनको, किसी से बात करते देखा? क्या बात की है उन्होंने, आप बताइए। कोई बात करता है? यहाँ तो हमारे यहाँ अब शाहिद की मिसाल ले लेता हूँ मैं, बाद में दूसरों पे जाता हूँ, कि ये कप्तान जब होता है तो ये लड़कों से बात नहीं करता, करता है बात है। ये तो एक तरफ खड़े हैं अपनी। अब ये देखें, हारने के बाद कप्तानी की बात नहीं कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आर्चर जो है वो कंफर्टेबल रहता फास्ट बॉलर पे, आखिरी जो 3 रन है वो बैंड है, या फिर आप वैसे तो आप शादाब को ठक से परफॉर्मेंस कराने के लिए जो है लेके आ जाते हैं, फौरन 3 आउट भी करा देते हैं, ऊपर भेज के उसको रन्स भी करा देते हैं। क्यों 1 ओवर बचा के रखा? उस वक्त आर्चर या ये जो भी थे चांस लेते ना, स्पिनर पे चांस लेते ना, वो आउट कर सकते थे। फास्ट बॉलर को तो कहीं से भी कोई छोटी मोटी लगती चुर्री और निकल जाना था। तो आपने वहां पर भी जो आन के आपको समझ ही नहीं आई, हुआ क्या? वहाँ स्पिनर काम कर रहे थे सारा कुछ। फिर थोड़ा सा ड्यू फैक्टर तो थोड़ा आया है, ये तो नहीं कि नहीं आया, बट प्लेयर ग्रिप कर रहे थे, ठीक है, अपनी जगह है। बट असल चीज़ है कि आपने जो है उस बंदे पे पहले भी ये किया कि आपने ब्रुक पे अटैक ही नहीं किया, आपने स्वीपर भी लेके रखे हुए हैं, आपने इधर भी रखे। भाई आप थोड़ा सा तो अटैक करके देखो। वो मार रहा था, सबको पता है मार रहा है, वो मार रहा है ना, तो आउट तो होगा। फिर वो चेंजेस की बात कि भाई क्यों बचा, इनके खौफ ये रहता है कि मैं आखिर में किससे करवाऊंगा, पहले किससे करवाऊंगा। आपको आन के जो चीज़ चाहिए थी वो शाहीन ने दे दी आपको, जो लैक कर रही थी आपके। और मुझे तो, मैं तो साफ बोलता हूँ कि शाहीन को भी इन्होंने बस जो है ना, इनको फिक्रें पड़ी हुई थी अंदर बैठ के, और कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और फिर फ़हीम को आपने गलत निकाला, आप फ़हीम को नहीं निकालते, आप किसी और को, एक को निकाल देते। देखे ना वो दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। फ़हीम को आपको नीचे जाके जिस तरह उसने 20-22 किए, 20-25 रन तो उसने भी कर देने थे ना, तो वही बराबर आपके 160-70 आ जाना था। इंग्लैंड ने किसी ने कुछ नहीं, सिर्फ एक जो है ब्रुक और जो उनका एक बैट्समैन 20-25 करके ऑफ स्पिनर जो भी करता है, उसने लगाई। और क्या था? जैक्स, हाँ, उसने लगाई आन के। बाकी तो वो आदमी पूरा मेला लूट के ले गया।